Hi guys. As you all know that around 22 days are left for the phase 1 of CB grade A legal examination, which is to be conducted on 5th August 2023. So even if you have not started the preparation, guys, you have an opportunity to clear this examination. But the biggest question in mind, how can you clear this examination by starting the preparation at this moment? So the answer is by reading very selectively. But again, one question can be how can we identify as a student what are the important areas, what are the important topics that I need to cover in order to clear this examination. So guys, in this session I'm going to tell you the most important topics of paper 2 of phase 1. And very important thing that you need to keep in your mind that this year the pattern has been changed, the syllabus has been changed. पहले क्या हो रहा था till 2022 सिलेबस जो था फेज 1 और फेज 2 का पेपर 2 का वो लगभग सेम था, 90% कंपोनेंट सेम थे. बट दिस ईयर कंप्लीटली बाइफर्केशन कर दिया गया है. फेज 1 का जो सिलेबस है पेपर 2 का वो कंप्लीटली डिफरेंट है फेज 2 पेपर 2 के सिलेबस से. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई पेपर 2 ऑफ फेज 1 यू जस्ट नीड टू स्कोर 40 मार्क्स. उससे ज्यादा आपको नहीं स्कोर करना है. सो गाइज यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको सिर्फ 40 मार्क्स का ही टारगेट रखना है. ठीक है, 40 मार्क्स स्कोर करेंगे आपका काम हो जाएगा. यू हैव टू फोकस ऑन फेज 2 क्योंकि फेज 1 के जो मार्क्स हैं दैट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ मेरिट. ओनली फेज 2 एंड इंटरव्यू मार्क्स विल बी काउंटेड. सो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सेल नहीं करना है, यहाँ पे आपको पीएचडी नहीं करनी है. यू जस्ट नीड टू हैव अ टारगेट ऑफ 40 और 50 मार्क्स. दैट्स इट. आपका काम हो जाएगा. राइट. सो इन दिस सेशन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, I'm going to tell you the syllabus as well as the 100 most important topics, 100 most important topics of paper 2 of phase 1 that you need to cover. और इन topics को करने के बाद गाइज बिलीव मी, इन टॉपिक्स को करने के बाद आपको बहुत आराम से, बहुत ही आराम से आपके 60 to 70 मार्क्स आएंगे पेपर 2 ऑफ फेज 1 में. राइट. आपको चाहिए कितने? 40 मार्क्स आएंगे. कितने? 60-70 मार्क्स. इससे ज्यादा, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है. सो इवन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड द प्रिपरेशन गाइज, ये वो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इनको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से एफर्ट नहीं लगाना है. बस इन्हीं टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए. एंड बिलीव मी, आफ्टर कवरिंग दिस यू विल बी एबल टू क्लियर द फेज 1 ऑफ दिस एग्जामिनेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइज, हम जब भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. राइट. सो पीवाईक्यू आपको रेफर करने हैं और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो यहाँ पे पीवाईक्यू इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं. बट वी एट एडुटैब हैव कंपाइल्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2022 एंड 2020 व्हिच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वहां से डाउनलोड कर लीजिए. और सिर्फ डाउनलोड नहीं करने हैं, आपको अपने टेबल पर रखना है, उसको रेगुलर बेसिस पर रेफर करना है. सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कितनी डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे का सारा एनालिसिस आपके सामने होगा जब तक आप उसको कंटिन्यूअसली रेफर करेंगे. अगर आप डाउनलोड करके रख देंगे तो फिर पीवाईक्यू का कोई भी यूज नहीं है और वो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा. राइट. चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर 2 ऑफ फेज 1. बट सबसे पहले हमें समझना है गाइज कि व्हाट इज द सिलेबस. सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. मैंने आपको पहले भी बोला था कि सिलेबस जो था पहले लास्ट ईयर तक ओवरलैपिंग सिलेबस था ऑफ पेपर 2 फेज 2 एंड पेपर 1 फेज 2. राइट. सॉरी, पेपर 2 फेज 2 एंड फेज 1 पेपर 2 का. ठीक है, तो दोनों ही फेज के जो पेपर 2 उनका सिलेबस पहले ओवरलैपिंग था. बट दिस ईयर दे हैव चेंज्ड और यहाँ पे जो टॉपिक है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ फेज 2 पेपर 2. ठीक है, वहां पे सारे अलग टॉपिक्स है, यहाँ पे सारे अलग टॉपिक्स हैं. एंड यू जस्ट नीड टू स्कोर 40 मार्क्स टू क्लियर पेपर 2 ऑफ फेज 1. तो आपको वही चीज ध्यान में रखनी कि मुझे सिर्फ 40 मार्क्स ही स्कोर करने हैं. वही सोचकर हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है गाइज, क्योंकि उससे ज्यादा आप एफर्ट लगाएंगे तो दैट एफर्ट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड. ठीक है, वो एफर्ट आपका वेस्ट ही होगा क्योंकि उस टाइम पर आप फेज 2 की प्रिपरेशन कर सकते थे. तो यहाँ पर आपको सिर्फ टारगेट मार्क्स ही ध्यान में रखने हैं कि आपको अराउंड 50-60 के मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिया देन आपका काम हो गया. ठीक है. सो दिस इज द टॉपिक हियर. यू कैन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. ये सिलेबस दिया हुआ है गाइस और यहाँ पे वेटेज भी मेंशन है. यू कैन सी द वेटेज एज वेल. और वेटेज बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है सेबी ग्रेड ए लीगल के एग्जाम में. Then Code of Civil Procedure, Transfer of Property Act, Arbitration and Conciliation Act, Limitation Act, Administrative Law, Jurisprudence and Interpretation of Statutes, Important Latin Terms and Maxims, and Law of Torts and Consumer Protection Act 2019. But the question is कि क्या इस 20 to 22 डेज का जो टाइम बचा हुआ है आपके पास, क्या इतना सारा कुछ करना पॉसिबल है आपके लिए? सो द आंसर इज नो. आपके लिए सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको दे दूं जिनको करने के बाद यू कैन इजीली स्कोर 60 to 70 मार्क्स, तो फ्रेंड्स कैसा रहेगा?
सो वही टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं सिलेबस में से, इन्हीं एक्ट्स में से, इन्हीं कोड्स में से क्या पढ़ना है आपको, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। आप सिर्फ वही चीज फोकस करिए, उसके अलावा सब कुछ भूल जाइए, राइट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगभग सारा ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, जो कि हम रेगुलर रेफर करते रहते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और अपने ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन भी हमने काफी अच्छे से पढ़ा है। तो इसके लगभग सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका वेटेज भी 20% का है। सो प्रियम्बल, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ ए, पार्ट फिफ्थ, सिक्स्थ, पार्ट 8th, 9th ए, 9th बी एंड 11th, ये सारे यहाँ पे जो मेंशन है सारे इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। If I talk about the important sections from the Indian Contract Act, so here you can see section 2A, section 2B, section 2D, section 2E, 2F, 2H and 2I, ठीक है। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रपोजल की, लाइक कॉन्ट्रैक्ट की, लाइक एग्रीमेंट की, सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो सारे सेक्शंस हैं जो आपको रेफर करने हैं, राइट। आफ्टर दैट यू विल रेफर सेक्शन 10 विच इज व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। देन सेक्शन 13 कंसेंट की डेफिनेशन है। देन सेक्शन 14 फ्री कंसेंट यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो सिर्फ यही सेक्शन आपको रेफर करने का, जिससे ज्यादा आपको कुछ भी रेफर नहीं करना है। देन उसके बाद सेक्शन 15 जहां पे कॉर्शन है। देन सेक्शन 16 अंडू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 23 व्हाट कंसीडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। देन सेक्शन 24 एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसीडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। देन सेक्शन 25 एग्रीमेंट्स विदाउट कंसीडरेशन, यहाँ पे एक्सेप्शंस मेंशन है गाइस। सेक्शन 26 करना है। उसके बाद एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। देन सेक्शन 28 एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड। Then section 29 agreements void for uncertainty. Section 30 agreements by way of waiver and void. Then section 31 is contingent contract. उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 40 पर सीधा आना है आपको, पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। और उसके बाद सेक्शन 46 जो कि परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस से रिलेटेड है। देन अगेन सेक्शन 47, 48, 49 एंड 50, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे उसके बाद आता है सेक्शन 62 विच इज इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसिशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद सेक्शन 63 है आपका प्रॉमिस में डिस्पेंस विथ और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। देन सेक्शन 64 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देन सेक्शन 65, देन सेक्शन 66 यहाँ पे और सेक्शन 67, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और यहाँ पे नंबरिंग भी है गाइस, वो देख सकते हैं आप। देन चैप्टर 5th, 6th, 8th और 9th और 10th, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको यहाँ पे गाइस कवर करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, राइट। सो दिस इज रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन सेकंड इज third is basically sale of goods act. Sale of goods act में you will read the definition of future goods which is mentioned in the which is given in section 2, ठीक है। वहां पे future goods की definition है that you have to read. Then you will directly move to section 4 which is sale and agreement to sell. Then section 7 में आप आ जाएंगे goods perishing before making of contract, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Then section 8 में आ जाएंगे goods perishing before sale after agreement to sell, ठीक है। Then उसके बाद section 9 में ascertainment of price। Then section 11 में stipulations as to time. Then section 12 में conditions and warranty. Conditions and warranty you know बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Then section 13 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, when condition is to be treated as warranty, इसमें कुछ केसेस दिए हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। Then section 16 है implied conditions as to quality और fitness. Then section 17 है sale by sample, ठीक है। सेक्शन 70 है सेल बाय सैंपल, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 19 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सेक्शन 26 है रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। अगेन ये दो प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 19 और सेक्शन 26 के, काफी इंपॉर्टेंट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, तो वो आपको रेफर करने हैं। देन उसके बाद सेक्शन 45 में आप आ जाएंगे अनपेड सेलर, सेक्शन 46 अनपेड सेलर्स राइट्स। देन सेक्शन 47 सेलर्स लीन। Then section 49 है आपका टर्मिनेशन ऑफ लीन। सेक्शन 50 इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। देन उसके बाद सेक्शन 51 ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। सेक्शन 53 इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर एंड सेक्शन 59 रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। सो दिस इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ऐसे में अलग अलग में डिवाइड किया हो तो आपको लग रहा होगा काफी कुछ पढ़ना है, बट सेक्शंस बहुत बड़े बड़े नहीं है गाइस, ठीक है। सेक्शंस बहुत बड़े बड़े नहीं है, लिमिटेड सेक्शंस ही पढ़ने हैं आपको। ये सेक्शंस अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया सो बिलीव मी अराउंड 60 to 70 मार्क्स आपके आने ही आने हैं, ठीक है, फेज 1 पेपर 2 में।
देन उसके बाद मूव करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 4 में जो कवर्ड है। देन सेक्शन 6 में मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। देन सेक्शन 7 में पार्टनरशिप एट विल। सेक्शन 8 में पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देन सेक्शन 10 में है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। ये तीनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, और यहां से भी क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद यू विल डायरेक्टली रेफर सेक्शन 69 जो कि है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये है सेक्शन 69 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट गाइस। यहां पे आपको पढ़ना है सेक्शन 6 विच इज सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये आपको यहां पे जो टाइम पीरियड है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड आपको याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है, सीबी के एग्जाम में भी आ चुका है, तो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 में लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन्स एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेक्शन 10 आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। देन सेक्शन 11 इज cases in which specific performance of contracts connected with trusts and enforceable. Section 12 is specific performance of part of a contract, again very important. Then section 14 कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं सेक्शन 14 में से। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। देन सेक्शन 16 इज पर्सनल बार्स टू रिलीफ। देन सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 14 सेक्शन 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देन सेक्शन 20C है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स, यहाँ पर डेट, यहाँ पर जो टाइम लिमिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन चैप्टर 6 इज डिक्लेरेटरी डिक्री, इसकी डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है। देन चैप्टर 7 इज इंजंक्शंस जनरली, दोनों बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक दो दो सेक्शंस के चैप्टर है, तो यहाँ पे चैप्टर पर मत जाइए। देन सेक्शन 38 परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। सेक्शन 39 मैंडेटरी इंजंक्शन। देन सेक्शन 41 इज इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में गाइस यहाँ पे यू नो वेरी वेल, यहाँ पे सारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है, रेदर यहाँ पे चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 ही है आपके सिलेबस में, सो यू जस्ट हैव टू रीड दोस चैप्टर्स ओनली। सो वहीं पर यू विल रीड सेक्शन 54 विच इज रिलेटेड टू सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेक्शन 55 राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, यहां से भी क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर लिए जाते हैं, जो भी सेक्शन दिया है, जो भी प्रोविजन दिया है, उसका एक पार्ट कहीं ना कहीं से बीच में वो ब्रेक कर देंगे एंड दैट विल बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, और रिमेनिंग पार्ट जो उसको ऑप्शंस के फॉर्म में क्रिएट करके जो 4 ऑप्शंस अदर रहेंगे उनको भी बहुत ही क्लोज ऑप्शन बना दिया जाएगा, राइट। तो इसलिए आपको बेयर एक्ट रेफर करना बहुत जरूरी है। सो फॉर लॉ आई एम पर्सनली सजेस्टिंग कि आपको बेयर एक्ट ही रेफर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। देन सेक्शन 58 मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो बेसिकली मॉर्टगेज होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं सेक्शन 58 में से। यहाँ से मॉर्टगेज जो टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज है, सिंपल मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, यूसुफ रक्शोरी मॉर्टगेज, ठीक है, तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट यू विल कवर अंडर सेक्शन 58। देन सेक्शन 60 हो गया आपका राइट ऑफ मॉर्टगेजर और टू रिडीम। देन सेक्शन 63 हो गया आपका एक्सेशन टू मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। सेक्शन 63A इंप्रूवमेंट्स टू मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, राइट। अगेन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है गाइज। देन यहाँ पे फर्दर सेक्शन 65A मॉर्टगेजेस पावर टू लीज। सेक्शन 55 यहाँ पे है आपका राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। देन सेक्शन 58 यहाँ पे आई थिंक होगा, यहाँ पे रिपीट हो रहा है गाइज, ठीक है, यहाँ पे ये चीज रिपीट हो रही है, ये हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सेक्शन 65A के बाद आपको आना है सेक्शन 67 पर, राइट। सेक्शन 67 पर आपको आना है विच इज राइट टू फोरक्लोजर और सेल, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, यहाँ पे राइट टू फोरक्लोजर और सेल। देन उसके बाद सेक्शन 70 है एक्सेशन टू मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। सेक्शन 76 है लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्टगेजी इन पोजेशन। देन सेक्शन 91 इज पर्संस हु मे सू फॉर रिडम्पशन। सेक्शन 92 सब्रोगेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेक्शन 105 लीज, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, किसको हम लीज बोलते हैं। तो सेक्शन 106 ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इन एब्सेंस ऑफ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज। सेक्शन 108 राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी। देन सेक्शन 110 एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच
टर्म कमेंसेस, ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। इसमें सिर्फ पार्ट 1 ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पे सिर्फ पार्ट 1 ही पढ़ना है आपको, राइट। तो उस पार्ट 1 में भी आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, सो यू हैव टू रीड सेक्शन 10, दैट इज नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। Then section 11, appointment of arbitrators. Section 15, termination of mandate and substitution of arbitrator, again बहुत important है। Section 16, competence of arbitral tribunal to rule on its jurisdiction. And section 107 टॉपिक है चैप्टर 5th एंड चैप्टर 6th, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे आप कर लें। सो चैप्टर 5th एंड चैप्टर 6th अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गाइज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं है, ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी आपको नहीं दिख रहा होगा, वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सीपीसी आपको स्किप करना गाइज, सीपीसी आपको नहीं पढ़ना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ज्यूरिस आपको नहीं पढ़ना है। एंड व्हाई दिस इज सो, क्योंकि ये मार्क्स जो है काउंट नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे यू जस्ट हैव टू स्कोर 40% मार्क्स ओनली। तो उस 40% के लिए आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीपीसी पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो सीपीसी आपको नहीं पढ़ना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ से पढ़ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, लाइक गोल्डन रूल हो गया, मिसचीफ रूल हो गया, राइट, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू फोकस। इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो इन दैट केस यू नीड टू गूगल इट, ठीक है। गूगल आप करेंगे तो वहां पे आपको करीब 100 के समथिंग कोई आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स होते हैं एंड मैक्सिम्स होते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, यू जस्ट गो थ्रू इट। एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अगेन बहुत ज्यादा बड़े नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कंप्लीट टॉपिक आपको ये कवर करना, राइट। तो इतना सब करने के बाद गाइज आपके आराम से 60 to 70 मार्क्स आ जाएंगे। अब इसमें हमने बहुत ज्यादा जो भी सिलेबस था उसमें सारा कुछ कवर नहीं करना है, सिर्फ यही टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और ये टॉपिक्स करने के बाद बिलीव मी आपका पेपर 2 ऑफ फेज 1 इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है या तो आपने स्टार्ट कर भी दिया है, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है, तो गाइस वो सारा छोड़ के आप सिर्फ ये 100 टॉपिक जो हमने डिस्कस किए हैं वो आप पढ़ लीजिए एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, राइट। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं, एंड इफ यू वांट सम मेंटर गाइस, सो वी हैव लॉन्च्ड 2 डिफरेंट कोर्सेज फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द सेबी ग्रेड ए लीगल 2023 एग्जामिनेशन। सो नंबर फर्स्ट इज लाइव क्रैश कोर्स इन विच वी आर प्रोवाइडिंग 60+ लाइव क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे हम 60+ लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं गाइज। रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो गई, कुछ क्लासेस हो गई, 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, बट अभी बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं। सो 60+ classes will be provided और चैप्टर वाइज क्विज also will also be provided। जैसा हमने देखा कि प्रीएम्बल पार्ट 1 पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से आपके सिलेबस में मेंशन है, तो सेम फॉर्मेट में यू विल फाइंड द क्विज इन दिस लाइव क्रैश कोर्स। आपको पार्ट 1 के अलग क्विज मिलेंगे, प्रीएम्बल के अलग मिलेंगे, पार्ट 3 के अलग मिलेंगे, पार्ट 4 के अलग मिलेंगे, सबके अलग अलग क्विज मिलेंगे, राइट। यूनिक फीचर क्या है? यूनिक फीचर इज you will get 60+ live classes, you will get chapter wise quiz, and guys यहाँ पे जो स्पेशल फोकस हमारा लाइव क्लासेस में रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा यहाँ पर जो सिक्योरिटीज लॉज वाला कंपोनेंट है, कॉर्पोरेट लॉज वाला कंपोनेंट है और जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लीगल वाला कंपोनेंट है, राइट। यहाँ पर 60 लाइव क्लासेस में हम सारा कुछ कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ फेज 1 एंड फेज 2, बट वी विल बी गिविंग स्पेशल फोकस ऑन सिक्योरिटीज लॉज, कॉर्पोरेट लॉज एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लीगल, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है आप जनरली अपने ग्रेजुएशन करिकुलम में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लीगल वाला तो आप करते हैं, बट सिक्योरिटीज लॉज एंड कॉर्पोरेट लॉज जो कंपोनेंट है विच हैज अ वेटेज ऑफ 70% इन योर फेज 2, तो वो हम बहुत अच्छे तरीके से फोकस करेंगे, बहुत डिटेल में उसको कवर करेंगे, राइट। सो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ लाइव क्रैश कोर्स। दिस इज फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। तो जो लोग भी इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं गाइज, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वी आर रनिंग वेरी गुड डिस्काउंट एट दिस टाइम, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, बट वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, राइट। आपको जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। देन सेकंड कोर्स इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में सारा कुछ सेम है जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है, जो हमने क्रैश कोर्स में डिस्कस किया, एक्सेप्ट वन थिंग, वहां पे आपको लाइव क्लासेस मिल रही है क्रैश कोर्स में, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का इवैल्यूएशन यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, चैप्टर वाइज क्विज भी मिलेगा, बट वहां पे आपको सिक्योरिटीज लॉज और कॉर्पोरेट लॉज आपको हम करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, बट यहाँ पे यू विल गेट द क्वेश्चन ऑफ दोस कंपोनेंट्स ओनली। यहाँ पर लाइव क्लासेस नहीं है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द फीचर्स आर सेम। तो यहाँ पे लाइव क्लासेस और क्रैश कोर्स का लगभग नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम ही है यहाँ पर, बट एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज लाइव क्लासेस विच आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर टेस्ट सीरीज एंड विच आर प्रोवाइडेड अंडर द क्रैश कोर्स, ठीक है।
बट दोज हु वांट कि हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, हमें अच्छे से कवर नहीं करना गाइस, तो टेस्ट सीरीज उनके लिए ठीक है। तो वो उसका भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी रेफर करके यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल गाइज। आई होप आपको ये जो 100 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इससे बहुत हेल्प मिलेगी, और बिलीव मी इससे बाहर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1। इतना ही कवर कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन डिवोट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 2 ऑफ फेज 2 विच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर दिस टाइम। व्हाई दिस इज सो, कि वहां पे सिक्योरिटीज लॉस का 40% वेटेज है गाइस, डिस्क्रिप्टिव लीगल, वहां पे डिस्क्रिप्टिव लीगल में डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐड किया गया विच ऑफ 30 मार्क्स। तो गाइस ये सारी चीजें गेम चेंजर होने वाली हैं इस साल के अटेम्प्ट में। सो वो ये 100 टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किए हैं फेज 1 पेपर 2 के लिए, इनको खत्म करने के बाद यू कैन फोकस ऑन दीज कंपोनेंट्स ऑफ फेज 2 पेपर 2, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, विल मीट अगेन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।